25 जून को है साल की सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत। भीमसेनी यही बात महर्षि जी से पूछी थी कि मैं साल का कोई व्रत नहीं रख सकता क्योंकि मेरे पेट में इतनी भूख लगती है, बकर राम की अवनी तोड़ती है, तो भगवान की कृपा कैसे प्राप्त होगी, मेरा कल्याण कैसे होगा। उस समय महर्षि व्यास जी ने कहा था कि भीमसेन, यदि कोई व्यक्ति साल का कोई व्रत नहीं रख सकता, वो केवल साल में एक बार निर्जला एकादशी का व्रत कर लेता है, उसको साल की सभी एकादशी व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होता है और उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है। भीमसेनी इस व्रत को जब बड़ी निष्ठा से केवल किया तो भीमसेनी के नाम से इस एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। इसलिए यदि आपके शरीर के अंदर समर्थ है तो निर्जल अर्थात एक बूंद जल भी नहीं पीना चाहिए, और शरीर के अंदर समर्थ नहीं है तो फलाहार खाकर भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन इस व्रत को अवश्य कीजिए, भगवान की कृपा आपके परिवार पर बनी रहेगी, सुख और समृद्धि भी घर में बरसेगी और भगवान बड़े प्रसन्न होंगे। जय श्री हरि। 25 जून गुरुवार को महीने की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी तिथि पड़ रही है। यह साल में एक बार आती है। इस दिन बहुत बड़ा दुर्लभ योग बन रहा है। जो व्यक्ति इस दिन यह छोटा सा उपाय कर लिया, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। घर में सुख शांति बनी रहेगी। सुबह स्नान के बाद 1 लोटा स्वच्छ जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और 1 पीला पुष्प डाल दीजिए। फिर भगवान शिव का स्मरण करते हुए वह जल शिवलिंग पर समर्पित कीजिए। फिर शाम को भगवान शिव और भगवान विष्णु के समक्ष 1 घी का दीपक प्रज्वलित करें। फिर अपनी अपनी मनोकामना मांगे और भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। 25 जून गुरुवार वाले दिन निर्जला एकादशी तिथि पड़ रही है। इस दिन 3 शुद्ध आटे के दीपक सरसों के तेल का प्रयोग करते हुए प्रदोष काल के समय 1 दीपक वट वृक्ष के नीचे, दूसरा दीपक बेलपत्र वृक्ष के नीचे, तीसरा दीपक शिव मंदिर के चौखट पर प्रज्वलित करते हुए अपनी कामना की अभिलाषा करते हुए जिस भी घर का व्यक्ति ये 3 दीपक इन 3 स्थानों पर प्रज्वलित करे निर्जला एकादशी वाले दिन, और जो भी कामना करेगा उसकी वो कामना अवश्य पूर्ण ही पूर्ण होगी। अगर कोई भी इंसान 25 जून वाला निर्जला एकादशी को एक ऐसा दीपक अगर आप इन 3 स्थानों पर प्रज्वलित कर देते हैं, उसके घर में नकारात्मकता खत्म हो जाती है, पैसा आना चालू हो जाता है, माता लक्ष्मी की अस्थाई वास होती है, विष्णु जी की खास कृपा देखने को मिलती है। आपको करना क्या होगा, जो तुलसी जी की सूखी हुई लकड़ी होती है उसके छोटे छोटे टुकड़ा काट कर और 1 दीपक तैयार करना है। उसके बाद ये 3 दीपक आपको 1 किचन में रख देना है, 1 तुलसी जी के पास रख देना है और 1 आपको शाम को जलाकर मुख्य द्वार पर रख देना है। और जब ये दीपक जलाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आपके घर से अलग ही सकारात्मक ऊर्जा आएगी और साथ ही साथ आपके घर में कवच का निर्माण होता है जो आपके घर को बचाएगा और आपके ऊपर राहु केतु शनि की दशा को भी सही करेगा और धन आने के स्रोत भी चालू हो जाएंगे। एकादशी का व्रत कर रहे हो तो 10वीं के दिन शाम के समय जब आवे और रात्रि का जब आप भोजन ग्रहण करो तो उस भोजन में कोई ऐसा पदार्थ ग्रहण मत करिए जिस पदार्थ के कारण आपकी एकादशी व्रत बिगड़ जाए। कोई बेकार भोजन मत ग्रहण करिए, श्रेष्ठ भोजन ग्रहण करिए। निर्जला एकादशी का पारण शुभ समय क्या है, आइए जानते हैं। 25 जून 2026 दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 26 दिन 2026 दिन शुक्रवार को निर्जला एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा और इस दिन पारण का सही समय होगा 26 जून की सुबह 5:25 से 8:39 के बीच ही किया जाएगा। हो सके तो आप 26 जून की सुबह 9 बजे से पहले पहले पारण कर लें। ये अवधि सूर्योदय से पहले द्वादशी तिथि समाप्त होने से व्रत तोड़ने की सबसे संयुक्त हो। जय श्री कृष्ण। निर्जला एकादशी के दिन अगर आप ज़्यादा कुछ न भी कर पाओ, ये छोटा सा मंत्र जो एकादशी में करता है बहुत श्रेष्ठ बताया गया है, आप जरूर करें। ये मंत्र आपको वो सब देगा जो आप चाहते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं कहते हैं कि इस एकादशी के दिन जो भी मेरे मंत्र को श्रद्धा और विश्वास से कर ले उसके जीवन से
कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगेंगे। मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। सुबह या शाम आसन पर बैठकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी के मूर्ति या फोटो के सामने दीप जलाकर ज़्यादा से ज़्यादा जप करें और प्रार्थना करें कि मैं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को नमन करता हूँ कि ये मुझे धन, वैभव और सौभाग्य प्रदान करें। निर्जला एकादशी मतलब 25 दून 24 एकादशियों का एक दिन में फल मिल जाएगा अगर आप ये सिंपल उपाय करते हैं तो। श्री कृष्ण को मनाने के लिए आप निर्जला व्रत जरूर रखें, पर अगर वो नहीं कर सकते हैं तो माँ लक्ष्मी के घर में कमी लग रही हो, सोरसम चाहिए जिससे पैसा आए और पैसा आता चला जाए, तो बस ये जो पीली सरसों है ना, इसको लो और अपने घर के, अपने ऑफिस के चारों कोनों में थोड़ा थोड़ा छिड़क दो। 25 तारीख को छिड़क के 26 तारीख को साफ़ करना है और ये पीली सरसों ऐसा इलाज करेंगे कि चारों कोनों से पैसा आता जाएगा और रुकेगा नहीं। बस मन में ओम श्रीम बोलिए और कमेंट में ओम श्रीम जरूर लिखिए।